मेरे प्रिय, बाइबल का वचन कहता है कि प्रभु ने हमें संसार से इसलिए चुन लिया है, इसलिए संसार से अलग किया है ताकि हम संसार के अनुसार नहीं बल्कि प्रभु के अनुसार जीवन जिए। हालेलुया। बाइबल के वचनों के अनुसार जीवन जिए, उसके प्रतिज्ञा, उसके वायदे के अनुसार जीवन जिए। आज का वचन पवित्र आत्मा हमसे बात करेगा। हालेलुया। वो होली स्पिरिट हमें सामर्थ्य देगा वचन बोलने के लिए। वो पवित्र आत्मा हालेलुया सामर्थ्य देगा वचन सुनने के लिए, वो समझने के लिए सामर्थ्य देगा। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। मेरे प्रियो, हम पहली बातें सीखेंगे कि हम यीशु मसीह में कौन है, हमारा अधिकार क्या है, यीशु मसीह में हमारा पहचान क्या है। बहुत से ऐसे लोग पाए जाते हैं जो अपनी पहचान को भूल गए हैं, उन्हें नहीं मालूम कि हम प्रभु में कौन है। मेरे प्रियो, आप सभी सोच रहे होंगे कि मैं पास्टर हूँ, मैं विश्वासी हूँ, मैं नबी हूँ, मैं वक्ता हूँ, मैं विश्वास करने वाला प्रभु का जन हूँ, मैं सहकर्मी हूँ, मैं सुसमाचार का सेवक हूँ, मैं प्रेरित हूँ, मैं अगवा हूं, मैं एक टीचर हूं, शिक्षक हूं। अच्छी बातें आप सोच रहे हैं, लेकिन दो बातें मैं आप सभी के सामने रखूंगा जो जीवित पवित्र बाइबल का कलाम, पवित्र वचन हमसे बात करेगा। आमीन। हालेलुया। सबसे पहले हालेलुया, हम यीशु मसीह में कौन है। मेरे प्रियो, हालेलुया, पहली बात है हम सभी चुने हुए लोग हैं। आमीन। जब हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय का 19 पद में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है। हालेलुया। यीशु नासरी ने हम सभी को संसार से अलग किया है। आमीन। अंधकार से अलग किया है। संसार यानी पूरा संसार दुष्ट के वश में पड़ा हुआ है। वो प्रभु हमें दुष्ट से छुड़ाया है, संसार से अलग किया है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने आपको चुना है। इसका मतलब आप सभी विश्वास करने के द्वारा आप सभी चुने हुए लोग हैं, अलग किए गए लोग हैं, आप सभी चुने हुए वंश हैं। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। प्रभु ने आपको चुना है, संसार से अलग किया है, तो फिर हम क्यों संसार के अनुसार जीवन बिताए, क्यों हम संसार के सदृश्य के अनुसार हम कार्य को करें, क्यों हम संसार के अनुसार उन रीति रिवाजों को, उन परंपराओं को हम पूरा करें। क्यों? परमेश्वर ने आपको चुना है ताकि आप सभी संसार के अनुसार नहीं, स्वर्गीय राज्य के अनुसार कार्य करें। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। शारीरिक के अनुसार नहीं पर आत्मा के अनुसार कार्य करें। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आपको इसलिए चुना है, हालेलुया, फल लाने के लिए चुना है। जब हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय का 16 पद में प्रभु यीशु ने कहा, मैंने तुम्हें चुना है ताकि तुम फल लाओ। हालेलुया। हालेलुया। मनमाना करने के लिए, संसार के अनुसार चलने के लिए, अपने मन के मालिक बनने के लिए, मन मर्जी के अनुसार कार्य करने के लिए यीशु नासरी ने आपको नहीं चुना है, बल्कि फल लाने के लिए चुना है, फलवंत होने के लिए चुना है। क्यों? क्योंकि यीशु दाखलता है और हम सभी डाली है, तो डाली में फल लगने की आवश्यकता है। यदि फल नहीं है, फल नहीं आ रहा है, तो वो डाली काट दिया जाएगा। वो फल पवित्र आत्मा का गुण को दर्शाता है। जब हम गलातियों के पत्री 5 अध्याय का 22 और 23 पद पढ़ते हैं, हमारे जीवन के द्वारा शारीरिक कार्य प्रकट ना हो, हमारे जीवन के द्वारा आत्मिक कार्य प्रकट हो, पवित्र आत्मा का फल प्रकट हो, वो पवित्र आत्मा का स्वभाव दिखने पाए, वो हमारे जीवन से प्रेम झलकने पाए, हमारे जीवन से नम्रता दिखने पाए, हमारे जीवन से पवित्र आत्मा का आनंद। ये आनंद आत्मिक आनंद है। ये आनंद शारीरिक आनंद नहीं है जो कुछ पल के लिए लोग डांस करते हैं, नाचते हैं, गाते हैं और शारीरिक अनुसार जीवन यापना करते हैं। शादी में, पार्टी में, अलग अलग क्षेत्र में जो डीजे लगाकर नाचते हैं ना, ये वाला आनंद बाइबल का वचन नहीं कहता है। लोग डीजे लगाकर नाचते हैं, संसार में भी नाचते हैं और चर्च के अंदर भी नाचते हैं।
उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन बाइबल का वचन हमें चेतावनी देता है, आत्मिक आनंद हमारे जीवन के द्वारा प्रकट हो, नम्रता हमारे जीवन के द्वारा प्रकट हो, धीरज, हालेलुया, कृपा, भलाई हमारे जीवन के द्वारा प्रकट हो। ये कब प्रकट होगा? जब पवित्र आत्मा हमारी देह में डेरा करेगा, जब पवित्र आत्मा हमारे देह में वास करेगा। मेरे प्रियो, बाइबल का वचन कहता है, फल लाने के लिए, फलवंत होने के लिए प्रभु ने आपको ठहराया है, आपको नियुक्त किया है, ताकि तुम फल लाओ, फलवंत हो, और पवित्र आत्मा का कार्य, पवित्र आत्मा का सामर्थ, पवित्र आत्मा का हालेलुया वरदान आपके जीवन के द्वारा प्रकट हो। मेरे अजीजों मसीह में भाई और बहन, प्रभु ने आपको चुना है कि आप फल लाए। दूसरी बात यह है, योग्य चाल चलने के लिए। इफिसियों की पत्री 4 अध्याय का पहला पद में लिखा है, हालेलुया, जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो। परमेश्वर ने आपको एक बुलाहट दिया है, उस बुलाहट के अनुसार योग्य चाल चले। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की जय। प्रभु ने आपको बुलाया है कि आप यीशु मसीह की गवाही दे। प्रभु ने आपको बुलाया है कि आप वरदानों को क्या करें? लोगों के सामने प्रकट करें। प्रभु ने आपको ठहराया है कि आप प्रचार करें, उपदेश दे, सिखाए, हालेलुया, भविष्यवाणी करे, चंगाई करे, हालेलुया, प्रभु के राज्य का प्रचार करे, यीशु के लिए कार्य करे। प्रभु ने आपको एक बुलाहट दिया है, तो उस बुलाहट को जाने, उसको पहचाने कि प्रभु ने मुझे किस लिए बुलाया है, किस लिए ठहराया है। प्रार्थना करने के लिए, गवाह बनने के लिए, सुसमाचार की सेवा करने के लिए, वचन का प्रचार करने के लिए, गिरते हुओं को उठाने के लिए, ढाढ़स देने के लिए, हिम्मत देने के लिए। हालेलुया, प्रभु ने आपको ठहराया है। लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं उस बुलाहट से दूर हो गए हैं, बुलाहट को छोड़ दिए हैं और संसार के अनुसार अपने मन मर्जी का मालिक बन चुके हैं। परमेश्वर ने आपको बुलाया है ताकि आप उसके राज्य के लिए कार्य करें। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की जय। यदि प्रभु ने आपको सुसमाचार के लिए ठहराया है, सुसमाचार के लिए एक बुलाहट दिया है, तो आप संसार के अनुसार कार्य नहीं कर सकते। रंगों को खेलकर आप मनमाना लाइफ नहीं जी सकते। दोस्तों के साथ आप मनमाना डांस नहीं कर सकते, नशा नहीं कर सकते, गांजा नहीं पी सकते, ताश नहीं खेल सकते, गेम नहीं खेल सकते, क्योंकि प्रभु ने आपको बुलाहट दिया है, प्रेरिताई का बुलाहट दिया है, सुसमाचार की सेवा करने के लिए बुलाहट दिया है, यीशु मसीह का नाम को पहुंचाने के लिए बुलाहट दिया है। लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं उस बुलाहट को भूल गए हैं और संसार के अनुसार कार्य कर रहे हैं। मेरे प्रियो, जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे, हालेलुया, लिखा है, हालेलुया, हालेलुया, बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो। इसका मतलब बुलाहट के अनुसार कार्य करे। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की जय। रविवार को आराधना करते हो, प्रार्थना करते हो, उसके बाद संसार के अनुसार कार्य करते हो, संसार के अनुसार बुराई करते हो, संसार के अनुसार हिर्ष्या करते हो, संसार के अनुसार आप झगड़ा करते हो, संसार के अनुसार आप एक दूसरे का दोष लगाते हो, लड़ाई करते हो, ढाक करते हो, क्रोध करते हो, लालच करते हो, तो आप उस बुलाहट के अनुसार योग्य चाल नहीं चल रहे हैं। आप चर्च के अंदर भी ऐसा होना चाहिए और बाहर भी वैसा होना चाहिए। घर में भी हालेलुया योग्य चाल चलना है, समाज में भी योग्य चाल चलना है। यह है योग्य चाल चलने का अर्थ, यह है बुलाहट के अनुसार जीने का अर्थ। हालेलुया, एक मकसद को लेकर चलना है, एक उद्देश्य को लेकर चलना है। इसलिए प्रभु ने आपको चुना है, इसलिए प्रभु ने आपको संसार से अलग किया है, प्रभु ने आपको अंधकार से अलग किया है। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की जय। तीसरी बात है, यीशु ने हमें इसलिए चुना है। हालेलुया, जब हम पहला कुरिन्थियों की पत्री 6 अध्याय का 20 पद पढ़ते हैं, यहां पर लिखा है, यीशु ने अपना कीमती लहू को देकर हमें मोल लिया है।
कि हम हमारी देह के द्वारा, किसके द्वारा? हमारे शरीर के द्वारा हम परमेश्वर की महिमा करें। यशाया 43:7 में लिखा है, उसने हमें इसलिए सृजा और बनाया है ताकि हम परमेश्वर की महिमा करें। हालेलुया। उसकी महिमा करने के लिए, उसकी आराधना करने के लिए परमेश्वर ने हमें सृजा और अपनी समानता और अपने स्वरूप के अनुसार बनाया है। यीशु ने अपना स्थान, अपना पद को छोड़कर उसने मानव का रूप धारण किया, देह का धारण किया, और मेरे प्रिय बाइबल बतलाती है उसने हमारे पापों के लिए, हमारे गुनाहों के लिए यीशु सूली पर अपना जान को दिया और तीसरे दिन सामर्थ के साथ जी उठा। लेकिन हालेलुया, इससे पहले बाइबल का वचन कहता है कि उसने अपना लहू को देकर हमें मोल लिया, हमें खरीद लिया, हमें चुन लिया, हमें अलग किया। हालेलुया, ताकि हम अपनी देह के अनुसार नहीं, हमारी शरीर की अभिलाषा के अनुसार नहीं, बल्कि देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करे। हालेलुया, उसकी आराधना करें। आज बहुत सारे ऐसे जवान को हम देखते हैं जो ऐसे दिन दुनिया में, ऐसे घड़ी में, ऐसे समय में इस देह को नाश की ओर ले जा रहे हैं। इस देह में नशा कर रहे हैं, देह के द्वारा उन लोग व्यभिचार कर रहे हैं, देह के द्वारा वे लालच कर रहे हैं, देह के द्वारा वे पाप कर रहे हैं, देह के द्वारा वे अलग अलग चीजों को सेवन कर रहे हैं, जिसके कारण से ये देह प्रभु की महिमा का कारण नहीं बल्कि संसार की महिमा का कारण, इसका मतलब शैतान का महिमा का कारण बन रहा है। और शैतान कभी नहीं चाहता कि आप अपनी देह के द्वारा खुदा की आराधना करें। लूसीफर कभी नहीं चाहता कि आप अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करें। वो चाहता है कि, शैतान चाहता है मेरे सामने घुटना टेके, मेरे इच्छा के अनुसार चले। लेकिन परमेश्वर आप सभी जवानों से बात कर रहा है, आप सभी लोगों से उन वचनों को, उन चेतावनी को दे रहा है। मेरे भाई, मेरी बहन, परमेश्वर ने आपको अपना बेटा यीशु का लहू को देकर, यीशु ने आपको मोल लिया है ताकि आप अपनी देह के द्वारा, अपने शरीर के द्वारा परमेश्वर की आराधना करें, उसका नाम को ऊंचा उठाए और उसकी नाम की महिमा करे।